हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईश्वर अकेडमी। मैं आप सबका दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए और एक वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे, प्रीवियसली अपलोड किए हुए। मैंने कुछ पैटर्न प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट यहाँ पर अपलोड की है। कुछ मैंने डेटाबेस से रिलेटेड लाइक MS SQL सर्वर, PL SQL, देन ओरेकल पर बेस हमने SQL की एक सीरीज़ यहाँ पर पोस्ट की है। मैंने कुछ डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड जावा कनेक्शन का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है। तो आप लोगों ने अगर ये सारे वीडियोस देखे होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प हो रही होगी आपकी टेक्निकल स्किल्स को, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को ग्रूम अप करने में, जो आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। उसी वे में मैंने एक और यहाँ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया है। डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अभी जो ट्रेंडिंग फीचर चल रहा है हर एप्लीकेशन में आप देख रहे होंगे, वही फीचर हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं खुद विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बस ये तीन चीज़ें लगेगी हम लोगों को और हम उस फीचर को अचीव कर पाएंगे। आप लोगों ने अलग अलग सोशल नेटवर्किंग ऐप्स देखे हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। इन सभी में ये फीचर आप लोगों को मिलेगा देखने को। उसी फीचर का हम लोग यहाँ डिज़ाइनिंग करेंगे। उससे रिलेटेड जो हमको कोड लिखना है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखेंगे एंड उस फीचर को अचीव करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में अगर आप लोग नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, रिंग बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप लोगों को ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियोस जो रहेंगे आप लोगों को वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग स्किल से रिलेटेड, वो वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में और बात करेंगे कि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं। राइट, आप लोगों ने सोशल नेटवर्किंग जो भी ऐप्स है उसमें देखा होगा कि अभी सारे ऐप्स आप लोगों को एक फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं। थीम का फीचर है जिसमें हम लोग डार्क थीम एंड नॉर्मल थीम देख रहे हैं। तो रिसेंटली व्हाट्सएप ने रिलीज़ किया है, इंस्टाग्राम ने रिलीज़ किया है ये फीचर। आपको बाकी और जगह पर भी मिलेंगे। जनरली आप लोग कोई कोड एडिटर यूज़ करते हो लाइक सबलाइम है, एटम है, VS कोड है, तो उसमें भी आप लोग देखते हो कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स जो है ये डार्क थीम में काम करते हैं। तो ये जो सारी थीम्स है, ये थीम्स के लिए एक्चुअली हमको जो कंसेप्ट है वो कैसे यूज़ करना है। मुझे जस्ट एक क्यूरियोसिटी है कि ये थीम्स कैसे इम्प्लीमेंट की जा रही होंगी या फिर ये फीचर कैसे यूज़ किया जा रहा होगा इन ऐप्स के थ्रू। तो उसी से रिलेटेड मैंने ये आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया है। मे बी मेरा अप्रोच इनके अप्रोच से अलग होगा, बट हमको वो फीचर अचीव करना है। तो अप्रोच कोई भी हो, बट आपको वो फीचर बनाते आना चाहिए, डिज़ाइन करते आना चाहिए, वही मेरी कोशिश रहेगी। इस वीडियो से आप वो फीचर सीखोगे। ये चीज़ सीखने के लिए आपको बहुत बड़ा कोई डेवलपर या कोई एक्सपीरियंस डेवलपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एकदम न्यू हो डिज़ाइनिंग में या फिर प्रोग्रामिंग में, तो भी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। और अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें फॉलो करो तो डेफिनेटली आप भी अपने लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए इस फीचर को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो, जिससे आपके एप्लीकेशन को, आपके प्रोजेक्ट को एक नया लुक मिले, एक एडिटिव फीचर वहाँ दिखाई देगा। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग यहाँ आपको जो कंटेंट दिख रहा है वेब पेज पे, लाइक बटन्स दिख रही है आपको दो, देन यहाँ पर हेडिंग दिख रही है, देन आपको ईमेल एंड पासवर्ड के लिए दो इनपुट फील्ड्स दिख रही है, लॉगिन बटन दिख रहा है और ये हमारे एकेडमी का लोगो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये HTML में हम लोग पहले कवर अप कर लेंगे, देन इसका हम डिज़ाइनिंग पार्ट करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए मैं थोड़ी बूटस्ट्रैप को यूज़ करूँगा एंड थोड़ा पार्ट मैं CSS में डिज़ाइन करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो पहले हम लोग फाइल बनाएंगे। आप देख सकते हो कि ये जो हमने डिज़ाइन बनाया, ये डिज़ाइन फुल रिस्पॉन्सिव है, चाहे आपका मोबाइल डिवाइस हो या फिर लैपटॉप हो, PC हो, ये सभी पर रिस्पॉन्सिव रहेगा। तो यहाँ पे आप दोनों तीनों फीचर्स अचीव करने वाले हो, एक रिस्पॉन्सिवनेस है, एक गुड डिज़ाइनिंग है एंड एक डार्क मोड, लाइट मोड का थीम फीचर जो सभी जगह इन डिमांड है। सो चलिए हम लोग सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे HTML की, index.html। ओके, अब मुझे यहाँ पर दो अलग अलग CSS यूज़ करनी है। एक CSS यूज़ करनी है लाइट के लिए और एक डार्क के लिए। तो सबसे पहले हम एक CSS यहाँ क्रिएट कर लेंगे लाइट के लिए, light.css।
और दूसरी CSS हम डार्क के लिए क्रिएट कर लेंगे। ओके, हमको लगने वाली जो रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर ले ली है, जो फाइल्स लगने वाली थी। अब हम लोग हमारे कोड की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम HTML में हमारे कोड बनाएंगे और उसके बाद में इस डिज़ाइन को अचीव करेंगे। अगर आप लोग VS कोड में हो तो आप सिंपली टाइप करें एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर करें। इससे आप लोगों को HTML का जो बेसिक पेज स्ट्रक्चर होता है वो मिल जाएगा। लेट मी चेंज द टाइटल, लाइट डार्क थीम, वेबसाइट थीम। ओके, स्टार्ट करने से पहले कुछ फीचर्स जो है मैं बूटस्ट्रैप के यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए हम बूटस्ट्रैप पर जाएंगे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर। एंड बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से हम लोग बूटस्ट्रैप लिंक करेंगे हमारे इस वेब पेज से। ये है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट। मोबाइल फ्रेंडली जितनी भी साइट्स होती है उसके लिए बूटस्ट्रैप ये बहुत ज़्यादा अभी डिमांड में है। ये CSS फ्रेमवर्क है जिसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन होता है एंड उसके थ्रू अलग अलग कंपोनेंट्स पर हम लोग क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग क्लासेस मिलेंगी और उन क्लासेस के थ्रू आप मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हो। तो हमको बेसिक रिक्वायरमेंट लगेगी, एक CSS लगेगी और यहाँ जावास्क्रिप्ट। तो आपको अगर बूटस्ट्रैप अचीव करना है तो ये दोनों चीज़ें आपके HTML फाइल में होना बहुत ही मैंडेटरी है। तो हम यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारी बूटस्ट्रैप CSS है। आप देखोगे यहाँ पे bootstrap.mean.css एंड यहाँ हमको 3 अलग अलग स्क्रिप्ट्स दिख रही है। तो ये स्क्रिप्ट्स हम बॉडी में जाके लास्ट में पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। अब हमको और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना हमारा काम हो गया है इस वेबसाइट से। jQuery ये सारी चीज़ें हमको लगने वाली है, कोई इवेंट्स या इंटरेक्शन करेंगे उस टाइम पर बूटस्ट्रैप से रिलेटेड एंड यहाँ आपकी CSS। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, इसका कोई काम नहीं हमको। बढ़ेंगे हम हमारे डिज़ाइन की तरफ एंड देखेंगे हमको क्या क्या डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हम लोग बटन्स बना लेंगे, देन फॉर्म क्रिएट कर लेंगे और ये जो बेसिक कंटेंट है इसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो उसके लिए हम एक div, उसमें हम क्लास ले लेंगे। क्लास हमारा कंटेनर, ये कंटेनर क्लास आपका बूटस्ट्रैप का क्लास रहेगा जिससे आपका पूरा जो आपके पेज का जो कंटेंट है वो एक स्पेशल अलाइनमेंट के साथ में आएगा जो बूटस्ट्रैप में अप्लाई किया हुआ है। अगर आप लोगों को बूटस्ट्रैप नहीं पता है तो मैं उसकी एक सेपरेट सीरीज लेके आऊँगा, बट बूटस्ट्रैप बहुत ही ज़्यादा इजी है। प्री डिफाइंड CSS होती है इसमें अप्लाई की हुई। ओके, देन हम लोग इसमें पहले 2 बटन्स बनाएंगे, 2 बटन्स। तो सबसे पहले एक बटन हम लोग क्रिएट कर लेंगे और इस बटन को हम लोग नाम देंगे लाइट बटन और लाइट मोड एंड दूसरा हमारा बटन रहेगा डार्क। ओके, इन दोनों बटन्स को हम लोग एक सेपरेट डिव में रख लेंगे जिससे हमारा डिज़ाइन प्रॉपर काम करे। तो हमने एक डिव बना लिया है। इसके बाद में ये डिव होने के बाद हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। फॉर्म हमको एक्शन आइटम्स नहीं चाहिए यहाँ। फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक दिख रहा है हमको लॉगिन पेज की हेडिंग, देन हम बात करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड के इनपुट बॉक्सेस की। तो उसी के लिए हम एक H3 ले लेंगे। H3 में हम लॉगिन पेज, देन डिव बना लेंगे जिससे सेपरेशन रहेगा आप लोगों का। इस डिव में हम लेबल यूज करेंगे सबसे पहले ईमेल एंड यहाँ हमको यूज करना है इनपुट जिसका टाइप रहेगा ईमेल एंड प्लेस होल्डर हमको नहीं चाहिए, सिंपली हम लोग ईमेल यूज करेंगे। और सेम हम कोड यूज करेंगे हमारे पासवर्ड फील्ड के लिए। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है सिंपली टाइप पासवर्ड। ओके, ये हो गया हमारा लॉगिन पेज का। देन इसमें हमको एक बटन चाहिए तो अगेन हम डिव बनाएंगे और इस डिव में हम बटन यूज करेंगे। बटन इसका हम टाइप ले लेंगे सबमिट और इस बटन को हम नाम दे देंगे
लॉगिन, दैट्स इट। उसके बाद हमको फॉर्म हो गया है हमारा। फॉर्म डिज़ाइनिंग होने के बाद में हम इस कंटेनर के बाहर आ जाएंगे एंड हम एक लोगो क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमको पी टैग लगेगा। पी टैग में हम IA कंटेंट ले लेंगे एंड अगेन दूसरा पैराग्राफ टैग में हम ले लेंगे ईश्वर अकेडमी, ईश्वर अकेडमी। और ये दोनों पी टैग्स मैं एक div में डाल दूंगा, दैट्स इट। उसको हम लोग रन करके देखेंगे और हमारा क्या कंटेंट हमने डिलीवर किया है हमारे पेज पर वो हमको पता चलेगा। सो आप देखोगे कि एकदम रॉ है HTML, जिसमें हमने दो बटन्स बनाए हैं, एक लाइट मोड है एक डार्क मोड के लिए। देन लॉगिन पेज हेडिंग बनाया है हमने, यहाँ पर हमको पासवर्ड टाइप करना है। ये लाइव सर्वर है, जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। देन आपने लॉगिन बटन बनाया है। देन हमको एक लोगो में IA दिखाई दे रहा था एंड देन ईश्वर अकेडमी ये। ओके, अब पार्ट आता है हमारा डिज़ाइनिंग का। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग डिज़ाइनिंग की ओर। एंड पहले हम लोग कुछ बूटस्ट्रैप अप्लाई कर लेंगे एंड देन मूव करेंगे हमारी CSS के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो कंटेनर है उस पर बूटस्ट्रैप अप्लाई करना शुरू करेंगे। आप यहाँ देखोगे कि इस पेज में यहाँ आपको स्पेस दिख रही है, इनके बीच में स्पेस दिख रही है, यहाँ पर आपको स्पेस दिख रही है। आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट आपके इस पेज पर सेंटर में दिख रहा है। ओके, तो बहुत सारे जो न्यूबीज होते हैं या न्यू डेवलपर्स होते हैं जो वेब डेवलपमेंट स्किल्स सीखते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर आपने टेक्स्ट अलाइन या फिर कोई फीचर है लाइक जस्टिफाई उससे सेंटर कर दिया तो ये पूरा कंटेंट आपका सेंटर में चल जाएगा, बट उससे आपका कंटेंट डिस्टर्ब होता है, ना कि प्रॉपर अलाइनमेंट में जाता है। तो उसके लिए हमको थोड़ी चीज़ें जो ट्रिकी होती है उसको समझना है, देन इसको अप्लाई करते हुए जाना है। मार्जिन्स, पैडिंग्स एंड बॉर्डर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वेब डिज़ाइनिंग में, वेब डेवलपमेंट में। ओके, तो हमको पूरा कंटेंट हमारा सेंटर में चाहिए। और आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा कंटेंट अभी हमारा डिस्टर्ब है, क्योंकि इस पर किसी भी टाइप का हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं किया है। तो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम हमारे इस पेज पर जाएंगे एंड देन इसका डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमको मार्जिन लगेगी, क्योंकि हम लोग आउटर कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो मार्जिन के लिए M यूज़ होता है एंड 5। तो M अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है, और मार्जिन ये चारों साइड्स अप्लाई हो जाएगी इस पेज के अंदर के कंटेंट पे। मार्जिन टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ये चारों इसी एक क्लास से अप्लाई हो जाएगी। देन हम लोग यूज़ करेंगे लेफ्ट एंड राइट के लिए, क्योंकि हमको सेंटर में चाहिए। तो मार्जिन लेफ्ट ML हम इसको ऑटो कर लेंगे एंड राइट के लिए MR ऑटो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो सेंटर में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखो तो अभी इस पर पूरा अप्लाई नहीं हुआ है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारे सेंटर में आना स्टार्ट हो जाएगी। देन मार्जिन ऑटो हमने कर दिया। अब हमको हमारे बटन पर जाना है। तो बटन के लिए हम लोग एक क्लास यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप का, जो है टेक्स्ट सेंटर। एंड टेक्स्ट सेंटर ये क्लास से आपका कंटेंट सेंटर में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी बटन्स जो है वो सेंटर में आ गई है। अगर मैं इसको फिर से रिमूव करूँ और आपको दिखाऊँ तो आप देखोगे कि इसका अलाइनमेंट यहाँ था। जैसे मैंने टेक्स्ट सेंटर अप्लाई किया, दोनों बटन्स मेरी सेंटर में प्लेस हो गई है। ओके, बटन्स का पार्ट अब इसके अंदर हम लोग और जाएंगे और कुछ क्लासेस जो है बटन से रिलेटेड बूटस्ट्रैप की वो हम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो बटन के लिए BTN क्लास होती है एंड BTN हम लोग लाइट के लिए लाइट ले लेंगे एंड उसके लिए हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। सपोज बॉर्डर डार्क, तो बॉर्डर डार्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सिमिलर वे में हम हमारी क्लास अप्लाई करेंगे डार्क बटन पर, जिस पे BTN डार्क, एंड इस पर हमको बॉर्डर लगाना है तो भी चलेगा या फिर विदाउट बॉर्डर भी ये रहेगा। ओके, एंड उसके बाद में बटन्स का काम हो गया है। अब हम बढ़ेंगे हमारे फॉर्म की तरफ। फॉर्म पर जाना है। फॉर्म में भी हम लोग क्लास अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उस पर काम करें, देन हम CSS पे मूव करेंगे, इसलिए हम लोग क्लासेस डिसाइड कर रहे हैं। ओके, ये सारी क्लासेस प्री डिफाइंड क्लासेस है बूटस्ट्रैप की। अगर आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये सारी क्लासेस वहाँ पर है। हर क्लास का अपना एक मीनिंग है और अपनी एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है। देन फॉर्म में हम जाएंगे, फॉर्म को हमको बॉर्डर लगेगी।
तो हम यहाँ बॉर्डर कर लेंगे डार्क। हमको राउंडेड शेप चाहिए, कॉर्नर्स इन बॉन्ड राउंडेड शेप्स आ गई। आप देखोगे यहाँ पर इसकी बॉर्डर्स थोड़ी सी राउंडेड है। एंड देन बैकग्राउंड कलर लाइक वाइट। एंड इसमें अगेन हमको मार्जिन लगेगी टॉप से बटन्स, इस बटन और इस पेज के बीच में, तो हम लोग एम्प्टी कर देंगे मार्जिन टॉप, तो आपको दिखेगा स्पेस क्रिएट हो रही है। एंड हम पेज, इस बॉक्स के अंदर ये जो सारा कंटेंट है, इस कंटेंट को हमको प्रॉपर अलाइन करना है। यहाँ पर ये पूरा कंटेंट लेफ्ट अलाइंड है और ये सारा कंटेंट अभी यहाँ पर अलग दिख रहा है। जैसा आप यहाँ देखोगे तो ये कंटेंट आपका प्रॉपरली अलाइन दिख रहा है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले पैडिंग अप्लाई करनी है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे पैडिंग P5। तो P रिप्रेजेंट करता है पैडिंग को और M रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर मार्जिन को। ये होने के बाद हमारा लॉगिन पेज, इसको हम लोग सेंटर में कर लेंगे। तो जैसा हमने यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर यूज़ किया था, हम इसी को रीयूज़ करेंगे, तो हमारा लॉगिन पेज ये सेंटर में आ जाएगा। तो क्लास टेक्स्ट सेंटर, तो आप देखोगे ये सेंटर में आ गया है। एंड देन हम लोग हमारे अगले जो कंटेंट है, डिव्स जितने भी है, ईमेल, पासवर्ड एंड बटन के, उस पर अप्रोच करेंगे। तो क्योंकि फॉर्म पे काम कर रहे हैं इसलिए बूटस्ट्रैप का क्लास है एक फॉर्म ग्रुप। एंड इसके अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट अरेंज होना शुरू हो जाएगा। यही क्लास मैं सेकेंड डिव पर भी अप्लाई करूँगा। तो आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा कंटेंट हमारा यहाँ बनना स्टार्ट हो गया है। सिमिलर वे में जैसे फॉर्म ग्रुप है, वैसे ही इनपुट्स के लिए एक क्लास है फॉर्म कंट्रोल। तो आपके जो ये इनपुट बॉक्सेस है, ये इनपुट बॉक्सेस भी अलग फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि जैसे ही मैंने फॉर्म कंट्रोल ये क्लास अप्लाई किया, तो ये आपका बॉक्स ट्रांसफॉर्म हो गया है बूटस्ट्रैप के क्लास के हिसाब से। और ये अभी नॉर्मल है क्योंकि इस पर अप्लाई नहीं किया है। इसी क्लास को हम कॉपी कर लेंगे या फिर आप टाइप भी कर सकते हो। एंड देन इस इनपुट बॉक्स पे आप अप्लाई करोगे तो आपका पासवर्ड का भी फील्ड यहाँ आपकी क्रिएट हो गई। देन हम मूव करेंगे हमारी बटन पे। इस बटन पे हमको फॉर्मेटिंग करनी है। एंड इस बटन के लिए सबसे पहले बटन सेंटर में चाहिए, तो हम यहाँ क्लास यूज़ कर लेंगे टेक्स्ट सेंटर। एंड इस बटन को भी हम लोग क्लास अप्लाई कर देंगे जैसे हमने इन लाइट एंड डार्क मोड बटन्स को अप्लाई किया था। सो BTN आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, लाइक BTN लाइट अप्लाई किया तो हमारे जो थीम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिखाई देगा। या फिर अगर आप लोग कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर लाइट की जगह पर इन्फो टाइप किया तो आपका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। आपने अगर डेंजर दिया तो आपका रेड दिखेगा। ये आपकी चॉइस रहेगी। हम वार्निंग करेंगे तो समथिंग ऑरेंज एंड येलो शेड में दिखेगा, बट हमारे थीम में मैंने लाइट यूज़ किया है तो मैं लाइट ही रहने दूंगा। ये बूटस्ट्रैप क्लासेस है, बहुत सिंपल होता है इसको अप्लाई करना आपके थीम के साथ, आपके वेब पेज के साथ में। एंड देन लास्ट हमारा बचा है अब ये लोगो। तो इस लोगो पे हमको अगेन सेंटर में चाहिए लोगो, तो हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट सेंटर। एंड यहाँ पर हम लोग कुछ क्लासेस बना लेंगे जो हमको CSS में यूज़ करनी है। तो सपोज यहाँ पर हमने लोगो क्लास बना ली। एंड यहाँ पर हम एक क्लास बना लेंगे टेक्स्ट। ओके, दैट्स इट गाइस। ये हमारा HTML एंड बूटस्ट्रैप का जो पार्ट था वो हमने कवर अप कर लिया है। आप देखोगे यहाँ पे आपके दोनों बटन्स आ गई है, आपका ये फॉर्म क्रिएट हो गया है, फॉर्म का प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो गया है और ये आपका लोगो जो है ये सेंटर में आ गया है। बट अभी इस लोगो पे हमारा जो डिज़ाइनिंग है वो बाकी है, जो हम CSS से अचीव करेंगे। एंड इस लाइट एंड डार्क थीम के लिए भी हम लोग CSS लिखेंगे। तो ये और ये पेज आपका लगभग सेम बन गया है, बस हमारा लोगो डिज़ाइन करना बाकी है। सो चलिए बढ़ेंगे हम लोग हमारे लोगों के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग दो में से किसी एक CSS को हमारे इस HTML पेज में लिंक करेंगे। लाइट CSS या डार्क CSS आप कोई भी लिंक कर सकते हो। मैं यहाँ पर लाइट CSS को लिंक करूँगा, तो light.css। ओके, अब इस लाइट CSS के लिए हम लोग हमारी फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे लिखना। सो चलिए बढ़ते हैं और लिखेंगे इसके लिए कोडिंग। सबसे पहले बॉडी का हम बैकग्राउंड कलर कर लेंगे, सपोज वाइट स्मोक। अब हम लोग हमारा लोगो जो है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो हमने क्लास बनाया था यहाँ पर, आप लोगों को याद होगा
एक लोगो नाम का क्लास बनाया था और टेक्स्ट नाम का, तो हम इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। तो इस क्लास को यूज़ करेंगे हम लाइट CSS में, डॉट लोगो, एंड यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे। तो लोगो में सपोज बैकग्राउंड कलर, अगेन वाइट स्मोक यूज़ करेंगे हम लोग। देन हमको विड्थ यूज़ करना है सपोज 80 पिक्सल्स। देन हम हाइट यूज़ कर लेंगे समथिंग 80 पिक्सल्स। हमको बॉर्डर लगेगी, सो बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड। और हम कलर यूज़ कर लेंगे जो कलर हमारा इस बटन का कलर है, यही कलर हम लोग यूज़ कर लेंगे। ये कलर है हमारा 23272B। ओके, एंड इसके बाद कुछ हम लोग फॉन्ट यूज़ कर लेंगे। फॉन्ट साइज समथिंग 28 पॉइंट्स। देन हमको बॉर्डर रेडियस लगेगी क्योंकि हमको राउंड शेप में चाहिए, सो बॉर्डर रेडियस 50%, जिससे आपका सर्कल फॉर्म हो जाएगा। देन हमने फॉन्ट वेट यूज़ कर लेंगे हम लोग, सपोज समथिंग बोल्ड, या फिर हम 200 भी यूज़ कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी रहेगी। हम कोई भी यहाँ पर फॉन्ट वेट यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। देन मैं कुछ फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ लाइक फॉन्ट फैमिली, देन लूसिड। ओके, देन आप फॉन्ट्स भी कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये अगेन चॉइस आपकी रहेगी, नो मैटर आप कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हो। देन कलर, अगेन यही कलर हम यूज़ करेंगे। वेब डिज़ाइनिंग में कलर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं क्योंकि ये आपके एप्लीकेशन को, आपकी साइट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके लोगो से ये सारे कलर्स आपको एक अच्छा इंटरफेस जो है डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी थी। अब हमको एक चीज़ करनी है, पैडिंग। तो हम पैडिंग करेंगे। पैडिंग हमको करनी है टॉप से क्योंकि हमारा ये जो कंटेंट है ये सर्कल में अपसाइड जा रहा है, तो हम इसको टॉप से पैडिंग करेंगे। and padding suppose something 15 pixel we will use, and यहाँ पर सेमीकोलन। तो आप देखोगे कि हमारा जो सर्कल था वो पूरा क्रिएट हो गया है और हमारा लोगो सेंटर में आ गया। अब है हमारा ये नाम, तो ये है हमारा p टैग का टेक्स्ट, सो डॉट टेक्स्ट। एंड इस टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सपोज फॉन्ट साइज, अगेन हम 28 पॉइंट्स ले लेंगे। देन फॉन्ट वेट हम कंसिडर करेंगे यहाँ बोल्ड। फॉन्ट फैमिली अगेन हम लोग वही यूज़ करेंगे जो हमने लोगो के लिए यूज़ किया है क्योंकि सिमिलर पैटर्न चाहिए। हमको कलर वही यूज़ करना है 23272B। एंड लास्ट थिंग इज हमको हमारा टेक्स्ट जो है उसको अपर केस में करना है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अपर केस। ओके, अब ये सारी चीज़ें तो हमारी बन गई, बट ये अलग कहीं तो भी डिस्टर्ब वे में दिख रहा है। तो ये दोनों के दोनों जो हमारे p टैग्स है ये ब्लॉक एलिमेंट्स है, और जब भी हम ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ काम करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हमको सेम लाइन में अगर प्लेस करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। तो हम दोनों p टैग को टारगेट करेंगे और यहाँ यूज़ करेंगे सिंपली डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी। तो इससे क्या होगा कि दोनों आपका जो कंटेंट है वो सेम लाइन में प्रॉपरली प्लेस हो जाएगा। एंड यहाँ आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलेगी, एक इनलाइन है, एक इनलाइन ब्लॉक है, फ्लेक्स बॉक्स है, टेबल है। बट मैं यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक के साथ जाऊँगा एंड आप देखोगे कि आपका जो डिज़ाइन है वो लगभग पूरा का पूरा क्रिएट हो गया है। डिज़ाइन जो हमारी बनानी थी वो दोनों डिज़ाइंस हमारे रेडी हो गई है। अब हमको काम करना है हमारी डार्क थीम पे। तो आप यहाँ देखोगे जब हम डार्क पे क्लिक करेंगे तो डार्क चेंज हो जाएगा, लाइट पे क्लिक करें तो लाइट। तो हमारी जो डार्क मोड की थीम रहेगी वैसे ही हमको काम करना है। और आप ये देख सकते हो कि हमारा जो कंटेंट है ये अभी भी फुल नहीं हुआ है, तो इसको हमको सेंटर में लाना है इस पैटर्न में, इसकी साइज मेंटेन करनी है। तो हमको कंटेनर पे विड्थ का प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। सो कंटेनर एंड विड्थ 50%, और हम इसको कर देंगे इम्पोर्टेंट, जिससे आपके बूस्टर की क्लास यहाँ ओवरलैप ना हो। तो ये रहा आपका
पेज प्रॉपर वे में जो हमने ये बनाया था। दोनों पेजेस हमारे अभी सिमिलर दिखाई दे रहे हैं हमको। आप देखोगे दोनों पेजेस में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, अब हमको डिजाइनिंग करनी है हमारी इस डार्क मोड के और इस लाइट मोड के बटन्स पे। तो ये हमने कैसे अचीव करनी है वो हम देखेंगे। तो डार्क मोड में लगभग हमारा कोड सिमिलर रहने वाला है, आप देख सकते हो, सिर्फ कलर चेंजेस होने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग हमारा पहले कोड लिखेंगे। जो हमने लाइट CSS में यूज़ किया था उसी को मैं पूरा कॉपी कर लूँगा और डार्क CSS में अप्लाई कर दूंगा। और यहाँ जो चेंजेस करने हैं उस चेंजेस की हम लोग बात करेंगे। कुछ बैकग्राउंड से रिलेटेड जो कलर्स है वो हमको चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि ये जो वाइट स्मोक है ये हमको रिप्लेस करना पड़ेगा हमारे इस कलर से, जिससे आपकी डार्क थीम जो है वो अचीव। देन हम लोग बात करेंगे हमारे इस फॉर्म के बैकग्राउंड के लिए। तो फॉर्म का बैकग्राउंड इन द सेंस यहाँ पर हम बना लेंगे फॉर्म टैग है हमारा, एंड इसका हम बैकग्राउंड यूज कर लेंगे। सपोज बैकग्राउंड कलर अगेन समथिंग C757D एंड देन ओपेसिटी अगर आपको चाहिए तो आप ओपेसिटी यूज कर सकते हो। हम कलर ले लेंगे ब्लैक टेक्स्ट कलर। इस टेक्स्ट कलर को हम इम्पोर्टेंट यूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी बूस्टरैप की क्लास जो है वो ओवरलैप करेगी, ओवरराइट करेगी। एंड सम फॉन्ट वेट सपोज 200। ओके, ये हो गया हमारा पार्ट। देन हम यहाँ पर एक लॉगिन को आईडी दे देंगे। यहाँ पर जाके हम लॉगिन बटन को एक आईडी प्रोवाइड कर देंगे, आईडी लॉगिन। एंड देन इसके लिए भी हमको CSS लिखनी है, तो वो CSS भी हम लिखेंगे क्योंकि डार्क थीम में हमको अलग CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। हमको ये पता है डार्क थीम में हमारे जो कलर्स है वो चेंज होने वाले हैं। तो यहाँ लॉगिन एंड इस बटन के लिए भी हमको चेंजेस करने हैं। तो बैकग्राउंड कलर वाइट के बाद में हमको यहाँ कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे, लाइक लोगो का कलर। तो ये कलर हमारा रिप्लेस होगा यहाँ पर, एंड इस कलर को हमको रिप्लेस करना है हमारे वाइट स्मोक से। तो ये वाइट स्मोक से हम लोग रिप्लेस करेंगे। अगेन यहाँ पर जो कलर है इस कलर में भी हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी कलर रहेगा हमारा वाइट स्मोक। एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमको अगेन ये कलर चेंज करना है वाइट स्मोक। ओके, तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे अभी हमने कर लिए हैं डार्क CSS में, और लाइट CSS में जो चेंजेस थे वो हमने पहले ही देख लिए। ओके, तो ये रहा हमारा पेज। अभी डार्क पर कुछ नहीं आने वाला है। अगर आप देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एक ही CSS यहाँ पर आपको दिखेगी। आप पेज सोर्सेस में भी जाके देख सकते हो। अगर आप पेज सोर्स करो तो यहाँ आपको लाइट CSS दिखेगी। ओके, तो डार्क CSS अप्लाई करने के लिए हमको जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं। लाइट पे क्लिक किए तो लाइट मिलेगा, डार्क पे क्लिक किए तो डार्क मोड मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग वही कोड। ओके, सो हम लोग यहाँ गए एंड देन हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। सो हमको स्क्रिप्ट लिखनी है जावास्क्रिप्ट, तो मैं HTML के फाइल में ही लिखूँगा। यहाँ गए हम स्क्रिप्ट टैग में जाने के बाद में हमको हमारी जो HTML के अंदर की जो CSS है उसको चेंज करनी है, मोड चेंज करना है। तो हमको उसके लिए कुछ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस लिखने पड़ेंगे और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमको अचीव करना है। हमको क्या करना है ये हमको पहले समझना है। हमको ये करना है कि जब ये बटन को हम क्लिक करेंगे तो हमारी CSS जो है वो चेंज होने वाली है। हम लाइट पे क्लिक कर रहे हैं तो थीम चेंज हो रही है, लाइट डार्क पे क्लिक कर रहे हैं तो डार्क थीम चेंज हो रही है। तो ये क्लिक पर हो रहा है। तो जब भी आपको कोई HTML कंटेंट के साथ क्लिक इवेंट्स है या किसी भी टाइप के इवेंट्स हो, उन इवेंट्स के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे एंड फंक्शन सपोज नाम दे देंगे हम चेंज थीम। एंड इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज़ कर लेंगे और इस क्वेरी सिलेक्टर में हम लोग एक आईडी पास करेंगे। और ये आईडी कौन सा रहेगा हमारा, ये आईडी रहेगा हमारी इस CSS का। तो हम इस CSS को चेंज करने वाले हैं, तो मैं इसको एक आईडी दे दूंगा CSS। हम
इस CSS को टारगेट करेंगे हमारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो यहाँ हम क्वेरी सिलेक्टर में डॉट हैश CSS यूज़ कर लेंगे। आप गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं क्वेरी सिलेक्टर प्रेफर कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमको क्या करना है, उसको टारगेट करके हमारी ये जो CSS है इसको चेंज करना है। इट मीन्स कि हमको ये एट्रीब्यूट को टारगेट करना पड़ेगा href। तो इस href एट्रीब्यूट को हम टारगेट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे हम href इक्वल्स टू, हमको क्या करना है, ये डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक इन द सेंस इस फंक्शन में हमको रिप्लेसमेंट करना है, तो इस फंक्शन को एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। सपोज हम यूज़ कर लेंगे CSS फाइल, और जैसे जैसे उसकी वैल्यू चेंज होगी तो ये हमारा रेफरेंस जो रहेगा वो भी चेंज होगा। तो ये हमको इसको असाइन करनी पड़ेगी एंड दैट्स इट। ओके, अब हमको क्या करना है कि ये हमने क्वेरी सिलेक्टर की जो वैल्यू है इसको रिप्लेस करना है, ये तो हमने कर लिया। बट ये अचीव कैसा होगा, तो इस अचीव करने के लिए इस फंक्शन को हमको कॉल करना है। तो ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी फाइल हमको चेंज करनी है और वो हमारी फाइल कहाँ से आने वाली है। तो ये फंक्शन हम इस बटन क्लिक पे करने वाले हैं। तो ये लाइट मोड एंड डार्क मोड पर, तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ एक इवेंट लिखेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे ये हमारा फंक्शन आएगा चेंज थीम। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो रहेगी वो हम यूज़ करेंगे लाइट डॉट CSS। बट जब हम डार्क मोड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी थीम चेंज होना चाहिए हमारे इस बटन क्लिक इवेंट पर। तो वो कौन सी रहेगी, तो अगेन जैसे हमने लाइट मोड पे यूज़ की है लाइट CSS, तो चेंज थीम में हम लोग यूज़ करेंगे हमारी डार्क CSS। सो इस फंक्शन को हम पैरामीटर देंगे डार्क CSS। इस बटन के क्लिक पे लाइट CSS चेंज होगी और यहाँ पर डार्क CSS। तो ये कब होगा, जब ये बटन क्लिक होगा। क्लिक होने पे ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन कॉल होने पे जो फंक्शन के अंदर की आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पास होगी CSS फाइल में, और वही आर्ग्यूमेंट यहाँ असाइन होगी इस href को। तो आप डार्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ डार्क CSS रिप्लेस हो जाएगा, आप लाइट पे क्लिक करोगे तो लाइट CSS। तो चलिए देखते हैं ये इफेक्ट हमारे साइड पे कैसे दिखाई देते हैं। तो ये हमारा लाइट मोड है, हम डार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा डार्क मोड आ गया। यही तो हमको चाहिए फ्रेंड्स, राइट। एंड लाइट पे क्लिक करें तो लाइट मोड आ जाएगा। सो यही हमको कंसेप्ट है जो हमारे इस एप्लीकेशन में डिज़ाइन करना था। सिंपल सा हमने 3 लाइन का कोड लिखा था HTML में जाके जावास्क्रिप्ट का। हमने सिंपली एक फंक्शन बनाया है, उसमें हमने एक लिंक टैग का एट्रीब्यूट href को टारगेट किया और उसको दो फंक्शंस कॉल कर रहे हैं। उस फंक्शन कॉलिंग पे ये दो अलग अलग पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, और ये पैरामीटर्स क्या है, हमारे href एट्रीब्यूट की वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ है हमारी लाइट CSS एंड डार्क CSS जो हमने डिज़ाइन की। ओके, तो ये था हमारा कंसेप्ट इस डिज़ाइनिंग के पीछे। बट अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें बाकी है। अभी यहाँ क्या होगा, सपोज ये हमारी अभी लाइट थीम है, मैं इसको डार्क थीम करूँगा। ओके, एंड डार्क थीम करने के बाद में मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड फिर से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो अभी हमने क्या किया था, हमारी डार्क थीम जो है उसको रखी थी, और जब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो आप देखोगे कि हमने तो डार्क मोड रखा था, अब ये फिर से लाइट मोड पे आ गया है। क्यों, बिकॉज हमने जब ये HTML फाइल बनाई थी तो इसको हमने एक CSS लिंक की थी लाइट CSS, बट हम उसका थीम जो है वो चेंज कर रहे हैं बटन क्लिक इवेंट्स पे, जो ये दो बटन से हमारे क्लिक होने वाले हैं। इट मीन्स ये बटन जब क्लिक होंगे तभी ये थीम्स चेंज होने वाली है, अदरवाइज नहीं। बट अगर कोई हमने थीम अप्लाई की है, हम जैसे व्हाट्सएप में देखते हैं या इंस्टाग्राम की ऐप में देखते हैं, जो हम थीम अप्लाई करते हैं वो थीम तब तक रहती है जब तक हम वो थीम फिर से चेंज नहीं करते। नो मैटर हमने हमारा एप्लीकेशन क्लोज कर दिया है, हम एप्लीकेशन बंद करके फिर से उसको ओपन करते हैं तो हमारी थीम जो हमने अप्लाई की थी रिसेंटली वही दिखती है। तो वो अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा है। हमने क्योंकि डार्क किए थे, क्लोज किए, फिर से स्टार्ट किए, तो हमको वापस से लाइट मोड की थीम ही दिखाई दे रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप डेटाबेस यूज़ कर सकते हो आपका, बट यहाँ पर मैं इसके लिए हमारे इस ब्राउज़र का जो डेटाबेस है लोकल स्टोरेज उसको यूज़ करूँगा, और उसके थ्रू हम इस चीज़ को अचीव करेंगे, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोगों को अगर लोकल स्टोरेज नहीं पता है तो आप यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्ट करने के बाद में
आपको दिखाई देगा यहाँ पर एप्लीकेशंस की टैब रहेगी। इस एप्लीकेशन की टैब पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देगी। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका इंडेक्स डीबी है, वेब एसक्यूएल है, कुकीज़ है। हम लोकल स्टोरेज की बात करें तो इस लोकल स्टोरेज में ये आपकी वेबसाइट रनिंग में चल रही है। और अभी हमने देखा कि जब मैं डार्क थीम पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमको ये डार्क थीम दिखाई देना चाहिए, और अगर हम लाइट थीम पे क्लिक करें तो हमारी लाइट थीम दिखाई देना चाहिए। जैसे कि इस साइट में हम अगर देखेंगे तो वही हो रहा है। यहाँ एप्लीकेशन में गए, लोकल स्टोरेज, साइट, यहाँ आप देखोगे कि डार्क थीम आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं लाइट पे क्लिक करूँगा तो ये लाइट थीम हो जाएगी। ओके, तो ये कंसेप्ट जब हम अचीव करेंगे तो नो मैटर हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट किया है हमने या फिर वही थीम रहेगी जो हमने रिसेंटली अप्लाई की है। तो इसके लिए हम लोग हमारा जो लोकल स्टोरेज का फीचर है उसको करके देखेंगे। तो इसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट का जो फीचर है उसी को यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग वो करेंगे, एंड वो बहुत ही सिंपल छोटा सा लाइन ऑफ कोड है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जो CSS हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसको लोकल स्टोरेज में जाके सेव करना है। सो हमको यूज़ करना है लोकल स्टोरेज प्रॉपर्टी, और इसको हमको वहाँ अप्लाई करना है तो यूज़ करना है सेट आइटम मेथड। और इस सेट आइटम मेथड में दो वैल्यूज़ पास होती है। आप देखो, एक बताना है हमको की क्या रहेगी और दूसरी बताना है कि वो वैल्यू क्या रहेगी। तो हम की यूज़ करेंगे, इसके लिए CSS है, इसलिए CSS आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर CSS यूज़ कर रहा हूँ, और हमारी कौन सी CSS रहेगी, तो ये CSS जो यहाँ पर असाइन हो रही है, तो ये CSS की वैल्यू हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पर जाके अगर देखेंगे और मैं जब इसको डार्क मोड को क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर आपकी वो वैल्यूज़ दिखाई देगी जिसकी हम बात कर रहे थे। ये देखिए, मैंने बोला था CSS हमारी की है और उसको वैल्यू अप्लाई हो गई डार्क CSS। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा लाइट मोड पे तो ये हमारी CSS रिप्लेस हो जाएगी। तो ये आपकी रिप्लेस हो गई है CSS। ओके, तो अभी ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये प्रॉपरली आ गया है। बट अगेन अभी तक जब हम एप्लीकेशन बंद करके फिर से स्टार्ट करेंगे तो ये अभी परमानेंट नहीं रहेगा। इसको परमानेंट रखने के लिए हमको ये प्रॉपर्टी को परमानेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाके हमारा कोड लिखेंगे, सपोज वैर सेट CSS करेंगे हम लोग। और इसके लिए हमको क्या करना है कि लोकल स्टोरेज में इस CSS को हमको पहले गेट करना पड़ेगा, और की है हमारी CSS। और गेट करने के बाद में इफ अगर ब्राउज़र में किसी टाइप का CSS की नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लाइट CSS अप्लाई होनी चाहिए, और अगर वहाँ पर कोई CSS की है तो डार्क अप्लाई होना चाहिए या फिर लाइट अप्लाई होना चाहिए, मतलब जो हम यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं क्लिक पे वो। तो उसी के लिए हम कोड लिखेंगे, सपोज सेट CSS अगर हमारी नल है, मतलब सेट CSS नहीं है, तो हमको क्या करना है, हमारा ये जो चेंज थीम फंक्शन है इसको अप्लाई करना है एज अ लाइट CSS। एंड अगर नल नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे कि चेंज थीम को हम हमारा पैरामीटर पास करेंगे, ये CSS फाइल। और इस CSS फाइल का पैरामीटर जाके यहाँ पे स्टोर होगा, और ये स्टोर कर रहे हैं हम गेट आइटम से। तो ये गेट आइटम में कौन सा वेरिएबल आएगा, ये सेट CSS। तो इसको वैल्यू हमको पास करनी है सेट CSS। एंड दैट्स इट गाइस, यहाँ पर अब हमारा एप्लीकेशन फाइनली क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आपको CSS इसकी वैल्यू दिख रही है नल, तो नल की वजह से ये हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वाइट थीम। जब हम इसको क्लिक करेंगे डार्क CSS हो गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे फिर से तो ये लाइट मोड हो गया है। यहाँ आप क्लिक करो तो डार्क मोड आपको दिखाई देगा, कंसोल। ओके, ये अभी भी नल है क्योंकि हमारी यहाँ कंडीशन फेल हो रही है। हमने इक्वल्स टू दिया है, हमको डबल इक्वल्स टू यूज़ करना है क्योंकि हमको वैल्यू असाइन नहीं करनी है, हमको वैल्यू चेक करनी है। तो अब ये हमारा प्रॉपरली बन गया है। तो अगर आप देखो डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, आप देख सकते हो आपकी वैल्यू शफल होना स्टार्ट हो गई है। एंड देन आप इसको क्लोज करो, एंड क्लोज करने के बाद अगर हम इसको फिर से रन करेंगे तो आप देखोगे कि आपने जब इसको क्लोज किया था तो आपकी डार्क मोड थीम थी। आप इसको अगर लाइट मोड पे रखोगे अब और इसको क्लोज करोगे एंड देन फिर से आपका एप्लीकेशन रीस्टार्ट करोगे तो आपको
अगेन लाइट मोड की थीम दिखाई देगी। तो ये है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आपका एप्लीकेशन आप क्लोज करो, फिर से स्टार्ट करो, जो आपने रिसेंटली थीम अप्लाई की थी वही थीम आपको दिखाई देगी। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये जो मैंने लॉजिक बताया है यहाँ पर आपकी डार्क थीम का, ये समझ में आया होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। सो आप भी अपने प्रोजेक्ट्स में इस लॉजिक को, इस फंक्शनैलिटी को अप्लाई करें, जिससे आपके प्रोजेक्ट में ये फीचर भी दिखे, जिससे आपका प्रोजेक्ट और इम्प्रेसिव, ब्यूटीफुल दिखाई दे। और इसका भी ट्रेंड चल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने इसको ट्राई करना चाहिए। सो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे टाइम टू टाइम, और ऐसे ही आप अपने एप्लीकेशंस में, प्रोजेक्ट्स में अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। टिल देन गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।